बाहर जाने का जो सपोर्ट है वो मेरी फैमिली की तरफ से उतना मुझे नहीं मिल पाया है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर आपके पास दूसरा मददगार भेज ही देता है। तो रिसेंटली जो चल रहा होता है जैसे तो मैं उस खबरों को डालती हूँ। लेकिन मैंने अपने जब जामिया में मैं गई अपने टीचर्स को दिखाया तो सर ने कहा कि आप खबरें थोड़ी बड़ी लिखो, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे मेरी बचपन की दोस्त है प्रकृति है, आकांक्षा है, और आईएमसी में जो हमारे दोस्त विद्यापीठ से ही गए हैं नितिका है। तो ये लोग मतलब कहते हैं कि मेरे बड़े भाई का साथ है जो खुद नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे पढ़ा रहा है कि मेरी बहन इस सफ़र में आके निकल जाए, कुछ अच्छा कर ले, अपने पैरों पे खड़े जाए। तो अभी नहीं बता सकती कि क्या हो सकता है। चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाह रही, लेकिन कुछ बता ही दीजिए ऑडियंस। लेकिन बीएससी की छात्रा थी तो जिनको घर से सिर्फ 3,000 मिलता है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2500 जो वो रूम करे थे उनके पास सिर्फ 500 रुपये बचते, उनके खर्च खुद के लिए 500 रुपये बचते। बस यही कहूँगी, मेहनत इतनी करिए कि सफलता आपकी शोर मचा। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा पेज टीआर न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तान्या मौर्य जी, जिन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सफ़र तय किया है जामिया मिलिया इस्लामिया तक का। तो आज इनसे एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन करेंगे और आप तक भी वो चीज़ें शेयर करेंगे। थोड़ी सी नॉइस आएगी तो इग्नोर करिए, क्योंकि हम लोग मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में। सबसे पहले तो तान्या मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्रारंभ की और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, अगर मैं अपनी स्कूली शिक्षा बताऊं तो मैंने भारतीय शिशु शिक्षा मंदिर से किया है जो सिद्धगिरी बाग में है। वहाँ पे मैंने एलकेजी से 5th तक पढ़ा था और बहुत ही अच्छा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बचपन में जो संस्कार बच्चों को देने चाहिए कि कैसे मतलब हम अपने बड़ों का आदर कर सके, भगवान के प्रति हम कैसे समर्पित हो सके, भोजन करने से पहले हम ईश्वर को कैसे प्रणाम करें, तो ये सारी चीज़ें हमें उस स्कूल से हमें शिक्षा मिली। उसके बाद मैंने 6 से 12 तक बसंत कन्या इंटर महाविद्यालय कमच्छा से किया, जो वो भी आप कह सकते हो थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप जानते हैं कि जो हमारी एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो वो भी हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ पे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ दोस्तों का भी बहुत प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा था वहाँ पर। अगर बात करें आपके आगे की शिक्षा की, जैसे आपने 12वीं वगैरह की होंगी, तो वो कहाँ से किया, कैसे किया और फिर विद्यापीठ में आने का मन कैसे बना आपका? अच्छा, तो देखिए मैंने 10th और 12th भी अपना बसंत कन्या इंटर कॉलेज से किया, यूपी बोर्ड जो हमारा था, और वहीं से मैंने किया हुआ है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आने का सफ़र ये था कि मैं बहुत बचपन में जब था तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और जब आपको पता है कि कोविड एक ऐसा दौर था जब सब कुछ बंद था, तो हमारे यहाँ टीवी वगैरह नहीं था, तो हम न्यूज़ चैनल से ही खबरों को देखते थे, समझते थे। तो उस वक्त क्या था कि मैं ऐसी एक न्यूज़पेपर पढ़ी थी अमर उजाला, जो आज भी मेरे बगल से आता है, तो हम पढ़ लेते हैं उसको लेकर। तो उसमें एक था कि 12th के बाद करियर बनाइए अपना। तो वहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आई कि क्या हम इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि हाँ, इस फील्ड में आने के बाद हमें क्या था कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सीखने को अच्छी करने को मिल सकती थी। और मैं बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थी, तो एक नॉर्मल साधारण से मैं चाहती थी कि विश्वविद्यालय से पढूं, तो मैंने इस फील्ड को चुना और यहाँ तक आई। मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें विद्यापीठ का, तो विद्यापीठ आपको कैसा लगा? देखिए, मेरा ये 3 साल के सफ़र में विद्यापीठ, तो पहले फर्स्ट ईयर जब मैं आई थी तो बहुत तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक होता है अलग शहर में जाना, फिर अलग यूनिवर्सिटी में जाना, उस बचपन के जो दोस्त होते हैं जो सबसे खास होते हैं उनसे दोस्ती जब छूट जाती है, एक नए दोस्त माहौल में ढलना, तो उस तरह से थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे दोस्त बने, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बाकी तो एक्सपीरियंस ठीक था मेरा यहाँ पर, लेकिन ठीक ठाक था। अच्छे दोस्त अगर मिल जाते हैं आपको, किसी भी जगह आप जाओ, अगर दोस्त अच्छे मिल जाए और आप, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सही बात है, क्योंकि अगर कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, तो कुछ ऐसी शिक्षा होती है जो हमें दोस्तों से जानने और सीखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में और बात कर लेते, तो बता दें आपको कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एक डिप्लोमा कर रही हैं, और डिप्लोमा किस कोर्स में कर रही हैं वो भी जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनके ही मुख से सुनते हैं कि आखिर डिप्लोमा किस कोर्स में कर रही हैं। देखिए, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म कर रही हूँ। तो टीवी का एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा? मतलब अगर बात करें, विद्यापीठ में भी हमारा सब्जेक्ट होता था एक टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी जर्नलिज्म आया हुआ था, और वहाँ के टीवी जर्नलिज्म में और यहाँ के टीवी जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस रहा?
देखिए यहाँ पे क्या था कि हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रैक्टिकल तो नहीं करते थे, और प्रैक्टिकल हमारा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हम यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो थ्योरी ही करते थे, और हम थ्योरी भी खुद से ही पढ़ते थे। हमारे टीचर्स भी बहुत कम आते थे, तो बच्चे हम ही ने, हमारे सारे क्लासमेट जो थे वो थ्योरी मतलब जो था वो अपने खुद से ही करते थे। तो ऐसा रहा सफ़र विद्यापीठ में का। अच्छा, अभी जानेंगे कि कैसे आपका मन बना कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना है और वहाँ के एजुकेशन को ड्रॉप करना है, वहाँ के एजुकेशन लेना है। ऐसा कैसे ख्याल आया कि विद्यापीठ को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर भी तो पीजी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ जाने का मन क्यों हुआ? देखिए ऐसा क्या था कि जैसे हमारे सीनियर्स गए थे पढ़, हमारे विद्यापीठ के ही सीनियर्स थे कुछ जो गए थे, उन्होंने पढ़ा, तो ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी अब बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने अपने सीनियर्स को देखा, उनसे मतलब मोटिवेट हुए, तो ऐसा हमें भी लगा कि हमें भी अब बाहर जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने इस कदम को आगे किया। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहने चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें अगर कोई प्रेरित करे तो उससे बड़ा हमारे लिए हमारा आइडल या हमारे लिए हमारे इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकता। एक और चीज़ें हमारे मन में आ रही है कि आपसे जानना चाहें, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी से जामिया मिलिया इस्लामिया तक का सफ़र तय करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया और ऐसा जाना भी जाता है कि दिल्ली में काफ़ी अच्छा जो है वो यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा एक आपके लिए एक ऑप्शन है जहां से आप टीवी एंकरिंग में या न्यूज़ में या कहीं पर भी आप जर्नलिज्म में अपनी जो है करियर बनाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे एंट्रेंस दिया आपने और किस तरह का वहां तक का सफ़र रहा, विद्यापीठ से वहां तक कैसे आप पहुंची? देखिए अगर हम जामिया के एंट्रेंस की बात करें तो इसका जो फॉर्म आता है वो मार्च में आता है, और एग्ज़ाम जामिया को जो होता है वो एंट्रेंस है वो खुद का कराता है, वो सीयूटी से बिल्कुल नहीं होता है। और जामिया की अगर हम टीवीजे की बात करें जो, तो यहाँ पे 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव आता है और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आता है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखनी रहती है। आंसर राइटिंग में जैसे जामिया ने, हमने प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे और मैंने तैयारी भी खुद से ही की थी। और जो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो करंट में जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे थे, किसको कौन सा अवार्ड मिला और जर्नलिज्म में कौन से अवार्ड्स मतलब दिए जाते हैं, हमारा पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्दन, तो ये जो चीज़ें थे वो हमने बैचलर में अपने पढ़े हुए थे, तो ये हमें ज़्यादा मतलब हमें मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आई थी। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, आंसर राइटिंग आपको लिखना होता है, इसमें 300 वर्ड्स के होते हैं। तो हमें तो समझ नहीं आता आंसर राइटिंग कैसे करें, तो हमने एक सीनियर से मतलब अपने एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो समझ मतलब कर लोगे अपना। तो आंसर राइटिंग मैंने किया। और टिकट क्या होता है कि जामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 1.5 घंटे का होता है, उसमें आपको 40 सब्जेक्टिव मोस्ट होता है करने और 60 जो होता है आंसर राइटिंग, जिसमें आपको 5 से 6, अगर आपकी स्पीड है तो 6 पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 स्पीड आप क्वेश्चन कर भी लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोशिश करिए कि अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से करिए। आंसर राइटिंग में आपके जो है वो करंट से ही टॉपिक होते हैं, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है जामिया, उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन खुद से बनाने रहते हैं और खुद से ही लिखने होते हैं। आपके फेवरेट एंकर कौन होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। जो चैनल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो उस पर आपको उनकी भाषा जो होती है उस पर क्या होता है उस पर आपको लिखने को आ जाता है, तो इस तरीके से आता है। और जैसे कि हम जर्नलिज्म के छात्र हैं तो हमने टीवी पढ़ रही है तो हमारे क्वेश्चन आता है कि टीवी का इतिहास बताइए आप, तो इस तरीके से जामिया जो है वो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब जामिया के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्या वो चेंजेस करेगा इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बहुत से जूनियर पूछ रहे हैं, लेकिन हम जो हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चन हमने किया है वो क्वेश्चन हम उन्हें बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप कर लोगे। क्या बात है, इतनी डिटेल में बात कर रही हैं जो है तान्या जी, तो ऐसे में समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अगर नहीं भी एंट्रेंस क्वालिफाई करने वाला है वो भी कर लेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में जाकर सारी चीज़ें बता रही हैं और एक बहुत ही नॉलेजेबल ये कन्वर्सेशन होने वाला है। अब आते हैं और बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या रहा, क्योंकि 3 साल आपने यहाँ बिताया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपने 3 साल दिया और अभी रिसेंटली आप पहुँची हैं दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या क्या देखने को मिला, ये ज़रा बताएं हमें।
देखिए डिफरेंस क्या था कि हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सारे थ्योरिकल चीज़ें पढ़ी हैं और जामिया में जाने में तो हम चीज़ें प्रैक्टिकल वहाँ हमें मतलब ऐसे ग्राउंड में ही जैसे हमें कैमरा सिखाया जाता है, एंकरिंग हमारी सिखाई जा रही है। लेकिन अभी भी जैसे एक नए नए सफ़र में निकले तो और पहली पहली दफ़ा हम टीवी से रूबरू हो रहे हैं, कैमरे से रूबरू, तो अभी भी मतलब डर रहता है। लेकिन हमारे टीचर्स कहते हैं कि डर नहीं है, आपको मतलब प्रैक्टिस हमेशा करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा निखार करेंगे। तो हमारे जो भाषा की पकड़ होती है, जैसे अभी हमारा श गलत होता है, ज गलत होता है, तो इस पे हमें हमारे टीचर्स ने कहा कि आपको पकड़ बनानी है। और जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर, तो जितना ज़्यादा खबरों से रूबरू हमेशा रहोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देख रहे हैं कितनी डिटेल जानकारी दे रही हैं, कितनी ज़्यादा डेप्थ जानकारी आपको मिल रही है कि इस तरीके से ये चीज़ों का डिफ्रेंशिएट रहने वाला है। अगर लिटरली आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सेकेंड थिंग, एक चीज़ें और इनसे सवालात रहने वाली, ये तो प्रेजेंट की बात रही। अब आपके फ्यूचर गोल का क्या सिस्टम है, आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, क्या आपका एक गोल है, क्या बनना है आपको, किस थीम से आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं, वो ज़रा बताएं हमें। देखिए गोल की बात तो अभी नहीं बता सकती कि क्या हो सकता चेहरे है। की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन कुछ बता ही दीजिए ऑडियंस। लेकिन कहते ना कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, बहुत लोग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सच्ची सच्ची भावना से कोई चीज सोच रही हैं, वो होगा क्यों नहीं। आपको डेडिकेट होके काम करना है। हाँ, तो आप क्या सोच रही हैं कि अगर देखिए अगर मेरा डिप्लोमा जो चल रहा है उसमें हमें प्लेसमेंट मिल जाता है, अगर मतलब अच्छा मतलब जामिया की तरफ से मिल जाता है, तो हम उसमें अपने आप करियर बनाएंगे। हम लेकिन देखिए जितना हम ज़्यादा जाकर सीखेंगे, क्योंकि वो जो जब आप प्लेसमेंट ले लेते हैं तो बहुत लोग आप मेरी कोई मतलब प्रैक्टिस नहीं, लेकिन आप मतलब पत्रकारिता में जब आप उतर जाते हैं अच्छे, तो आप जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि आपको न्यूज़ लिखना आना चाहिए, आपकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हमें डेस्क पे काम मिलता है तो हम डेस्क पे करेंगे, क्योंकि शुरुआती तो हम अभी कैमरे पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फील्ड में जाना और खबरों को इतनी जल्दी कवर करना, ये मतलब अभी जो इंटर्न बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाए। लेकिन डेस्क पे रह के हम चीज़ों को, खबरों को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एडिटोरियल पेज होता है, वहाँ पे वेब पेज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें सीखना, न्यूज़ लिखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये पत्रकारिता के छात्रों को हमेशा आना चाहिए। तो अगर गोल मेरा यही है कि अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मेरा सबसे बड़ा मकसद यही होगा कि पहले हम जो पत्रकारिता का प होता है वहाँ से शुरू होकर अपने जब हुनर करते करते हम ता तक आए। क्या बात है, इतनी डेप्थ जानकारी। और गोल तो इनकी अचीवमेंट होने ही वाली, नो डाउट। ये तो है कि कुछ हो ना हो पत्रकार तो बन ही जाएंगी। अब बात करते हैं कि अच्छा, इतना सफ़र आपने तय किया, इस सफ़र के पीछे हर किसी का कोई ना कोई हिडन पर्सन होता है। आपकी लाइफ में वो कौन हिडन पर्सन रहा जिसके मदद से, जिसके गाइडेंस से आप जो यहाँ तक आगे बढ़ी हैं? देखिए अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं बाहर जाने का जो सपोर्ट है वो मेरी फैमिली की तरफ से उतना मुझे नहीं मिल पाया है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर आपके पास दूसरा मददगार भेज ही देता है। तो इस सफ़र में मेरे मामा जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि मेरी फैमिली उस तरीके से नहीं है कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने मेहनत से वो मुकाम हासिल कर पाऊँ। तो मेरे सफ़र के पीछे में उनका साथ है और मेरे बड़े भाई का साथ है, जो खुद नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे पढ़ा रहा है कि मेरी बहन इस सफ़र में आगे निकल जाए, कुछ अच्छा कर ले, अपने पैरों पे खड़े जाए। क्योंकि जब घर की कंडीशन ऐसी होती है तो हर कोई चाहता है कि मतलब बच्चा अपना आगे निकले। और मेरे माता पिता उतने पढ़े नहीं हैं। मेरी मम्मी जो है वो मतलब जब मैं 4th क्लास में थी तो तब से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को उनसे नहीं मिल पाया है कि मतलब घर में कैसे रहना है, मतलब बाहर कैसे रहना है, किस परिवेश में ढलना है। तो आज भी अगर मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डर है कि मतलब मुझे इतनी चीज़ें नहीं सीखने को मिले, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो हमेशा उनके पास रहना, उनकी देखभाल करना, तो थोड़ा सा अभी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे मैं अपना कर लूँगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें कुछ ऐसा जो आप एडिशनल कर रही हो, जैसे आपने भी बताया कि जिस तरह से आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो कुछ ऐसा जो आपका कुछ यूट्यूब चैनल्स हो या कुछ इस तरह का ऐसा कुछ थीम आपका?
यूट्यूब चैनल तो वैसे बेसिकली बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक इंस्टाग्राम है जिसपे मैं वॉइस ओवर राधे कृष्णा जी का करती हूँ। तो वो मैं करती हूँ, और मैं ट्विटर चलाती हूँ, तो मैं ट्विटर पे छोटी भाई साहब ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहती हैं, इतना भेजती हैं। जैसे कोई खबर आया मैं देखता हूँ मेरे तो स्लाइड, भाई तान्या मोहरा जी ने एक खबर पोस्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि जो न्यूज़ चैनल वाले उनसे पहले ये खबर ट्विटर पे ट्वीट कर देती है, ये तो बात है। तो मैं मतलब छोटी छोटी जो खबरें होती हैं रिसेंटली जो चल रहा होता है जैसे तो मैं उस खबरों को डालती हूँ। लेकिन मैंने अपने जब जामिया में मैं गई अपने टीचर्स को दिखाया, तो सर ने कहा कि आप खबरें थोड़ी बड़ी लिखो, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी खबरें बड़ी लिखो, और तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मेरा ये मकसद होता है कि मैं खबरें लिखूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने कम से कम 3000 पोस्ट जो है वो ट्विटर पे कर चुका। मैंने मतलब सिर्फ न्यूज़ ही नहीं करती, जैसे कोई अच्छे थॉट्स होते हैं उनको करती हूँ। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को ट्विटर का कोई आईडी वगैरह अगर आप शेयर करना चाहें जिससे कि कुछ लोग चाहें तो जाके फॉलो कर ले आपको, आपका न्यूज़ वगैरह देख पाएं। मुझे याद तो नहीं है आईडी, लेकिन चलिए मैं लेकिन मेंशन कर दूंगा मेरा @तान्यामोरा11 इतना तो है कि मेरी आईडी है। देख रहे हैं ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपनी ट्विटर आईडी याद नहीं थी, लेकिन वो इतनी डेडिकेशन से काम करते हैं जिसके लिए तो कुछ कहना भी मुश्किल हो जाता है। अब एक लास्ट सवाल, देखिए ऐसे तो फैमिली हुए, मामा मामी हुई, या कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं, अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आप बताना चाहें वीडियो में, जो बहुत सपोर्टिविटी हो आपके लिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, मेरी भाई और मामा के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलिए मुझे लगा शायद कोई फ्रेंड हो, कुछ ऐसे हो, तो अगर आप कहना चाहिए तो कह सकती हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए पुराने जो बचपन के दोस्त हैं उनका है कि हाँ पढ़ने आए हैं बाहर, और नए जो हमारे विद्यापीठ के जो दोस्त हैं जो अब भारतीय आप नाम ले सकती हैं, ऐसा भारतीय वो भी देखेंगे तो खुश रहेंगे ना, मेरा नाम तो आया। जैसे मेरी बचपन की दोस्त है प्रकृति है, आकांक्षा है, और आईएमसी में जो हमारे दोस्त विद्यापीठ से ही गए हैं नेतिका है, तो ये लोग मतलब कहते हैं कि शेयर कर दीजिएगा उनको भी, हाँ हाँ नाम आएगा। बिल्कुल। साक्षी है, तो इन्होंने मतलब हमेशा रहता है कि हाँ चलो बाहर आई हो तो कुछ करने के लिए आई हो, तो उस चीज़ों को करो। मतलब थोड़ा होता है कि डर रहता है अंदर, लेकिन उन्होंने हमेशा कहती है कि डरो नहीं, जो करने आई हो उस पर फोकस करो। अब आते हैं और बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की, जो हर किसी के मन में आता रहता है कि तान्या जी अपने शहर से बाहर रह के पढ़ रही हैं, वाराणसी से नई दिल्ली तक का सफ़र है, तो बाहर और अपने शहर में क्या बड़ा डिफ्रेंशिएट होता है? देखिए अपना शहर अपना होता है और यहाँ पे अपने लोग आपको मिल जाते हैं, लेकिन नए शहर में आपको अपने लोग नहीं मिलते, वहाँ पे आपको ढलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूँ, मुझे 4 महीना जामिया में बिताए हो गए, लेकिन अभी भी मुझे वहाँ अपनापन बिल्कुल नहीं मिल रहा। जैसे मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है। हम लोग की याद तो आती है। बिल्कुल आती है कि अभी देखिए मैं यहाँ विद्यापीठ में बैठी हूँ, तो एक वो होता है ना 3 साल का जो सफ़र था हमारा 2021 का, और 2004 में यहाँ पे मैं गई, तो वो 3 साल का जो सफ़र था वो वही चेहरे वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वही दोस्त अगर मिल जाता है साथ में तो वो बात अलग होती है। तो जामिया में ऐसा माहौल मुझे नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं मेरे कुछ दोस्त वहाँ गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी मोटी खटपट चीज़ें होती हैं दोस्तों में, लेकिन कभी वो लोग मतलब बात ना करें तो एक अलग से अकेलापन महसूस होता है। अगर रहने की बात करें, जैसे आप रह रही हैं, तो क्या कॉस्ट देती होंगी, कैसे रहती होंगी, खाने पीने का सारा सिस्टम, क्योंकि पूरा चेंज हो जाता है अपने बनारस से वहाँ जाने में। जी बिल्कुल, देखिए रहने के लिए देखिए दिल्ली तो आप जानते हैं बड़ा शहर है, और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खर्चे भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो रहने का क्या है कि हम लोग एक रूम लेके रहते हैं जिसका 5000, पहले मैं 7000 एक रूम में रहती, लेकिन मैंने वहाँ से चेंज करके 5000 के रूम में आई हूँ। तो रूम मतलब ठीक है, मतलब अपना पढ़ने के हिसाब से इंसान के लिए ठीक है चीज़ें। और रहने खाने का क्या है कि खाना जो है वो खुद से हमें बनाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्थिति भी पैदा होती है कि बड़े शहर में परिवार इतनी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं कि वो बच्चों को इतना सपोर्ट करे। लेकिन हम देखिए मेरा क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा घूमना चीज़ें नहीं पसंद है, तो मैं क्या जितना मैं सोचती हूँ कि मैं पैसे को अपने बचा लूँ, क्योंकि खाना जो चीज़ अगर मेरे पास मान लीजिए इस महीने पैसे नहीं रहे, लेकिन होता है ना कि आपको चीज़ें खानी है तो लेनी तो पड़ेगी, दाल चावल कोई चीज़, तो मैं पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, ताकि मेरे मन में ये रहता है कि मुझे घर परिवार से पैसे मांगने में भी अजीब लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूँ, मैं बाहर ज़्यादा घूमने पसंद नहीं करती। लोगों का देखिए अपना अपना नज़रिया होता है इस चीज़ को सोचकर, क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा जब बड़े शहर में जाकर पढ़ता है तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ रहती है घर पर पैसे बचाने का। तो ऐसे अब मैं आपको बता दूं कि कल मैं एक ललन टॉप की स्टोरी देख रही थी, एक बीपीएससी की छात्रा थी, तो जिनको घर से सिर्फ 3000 मिलता है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2500 जो वो रूम करे थे और उनके पास
सिर्फ 500 रुपये बचते, उनके खर्च खुद के लिए 500 रुपये बचते। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए चुनौती रहती है कि किस तरीके से अपने को मैनेज कर पाए। ये बहुत अच्छी बात है और एक बहुत बड़ा टास्क है कि वाराणसी से निकल के दूसरे शहर जाना, वहाँ के माहौल में ढल के पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात है। तान्या जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे लिए, थोड़ी बातचीत की, लोगों को भी एक अच्छा थॉट दिया। लास्ट जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें तो आप अपने मन से कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। कोई शायरी हुआ, कुछ थॉट हुआ जो लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन दे पाए। शायरी वगैरह तो ऐसे पत्रकारिता के छात्रों को आनी चाहिए, लेकिन मुझे उतनी मतलब नहीं आती। कोई लाइन्स हुई, कोई ऐसा जो आप कहना चाहें लोगों को? बस यही कहूँगी, मेहनत इतनी करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे आपका प्यारा पेज ट्रेन आर्डर न्यूज़ चैनल। मैं हूँ आयुष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। जय माता।